जैसा कि आज हम लोग के पास देख सकते हैं कि बीटीसी का 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जैसा कि बताया हुआ है कि यहाँ पे एक ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि धारा के अनुकूल अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा कि धारा के अनुकूल हम लोग जब भी यहाँ पे देखते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी धारा के अनुकूल होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे चाल है और साथ में जो धारा की चाल है वो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। धारा की चाल को के साथ जो हमारा है चाल, ठीक है, वो हम लोग जोड़ देते हैं। और यहाँ पे तैरने का होता है तो जो हमारे तैराकी का चाल है वो हम लोग और धारा की चाल को जोड़ देते हैं, क्योंकि अनुकूल उसी के धारा की दिशा में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि धारा के अगर इधर ही चल रहा है और हम लोग भी इधर ही चल रहा है तो क्या होता है कि दोनों एक ही साइड है तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर बोला जा रहा है प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर हम लोग का धारा यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इस प्रकार देखें कि धारा जो है हमारा यहाँ पे इस दिशा में चल रहा है और हम लोग इस दिशा में तैराकी कर रहे हैं तो हमें उल्टा दिशा में जाना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है जी, ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है मतलब क्या मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है माइनस आता है, क्या आता है हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो यहाँ पे धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है, तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तो धारा की चाल याद कीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे माना कि स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, उसके धारा की चाल दोनों याद करना है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, ठीक है। माना कि ऋतु की, ठीक है, माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है और प्रश्न से क्या बोल रहा है, जब धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या चाल होगी वो हम लोग निकाल लेंगे, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कुछ नीचे कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि क्या बोला है धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल यह है, तो ऋतु की धारा के अनुकूल चलने की जो चाल निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋतु की धारा के अनुकूल, ऋतु की धारा के अनुकूल जो है तैरने की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो अनुकूल उसी दिशा में है तो धारा और उसकी दिशा जो है दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे सेम ऋतु की धारा के प्रतिकूल
ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ऋतु की धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, तो वहाँ पे बस कुछ नहीं, वहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और ये y कहाँ से आ गया इसके ऊपर, तो यहाँ पे प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल। तो ऋतु की धारा के प्रतिकूल, तो ऋतु की धारा के अनुकूल तैरने की चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर। तो ऋतु की धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बराबर दूरी बटे चाल। हम जानते क्या है जी, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे उसका क्या बोला जा रहा है प्रश्न से, कि जो है वो अगर धारा के अनुकूल चलती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, धारा के अनुकूल चलती है तो कितना जी, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, चलो सही है। तो प्रश्न से अगर हम लोग देखें तो 2 घंटे में समय कितना दिया है, 2 घंटे। ठीक है, समय कितना दिया है, 2 घंटे, दूरी क्या दिया है, 20 किलोमीटर। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा के अनुकूल सबसे पहले बोला गया, धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर। तो x प्लस वाई बराबर दूरी कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, और साथ में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ से x प्लस वाई बराबर जो है वो 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग विलोपन विधि से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और फिर पुनः प्रश्न से अगर देखा जाए, पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल अगर हम लोग देखें तो चाल क्या है, x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना किलोमीटर चल सकती है, 4 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर चल सकती है 2 घंटे में। तो ये क्या है, ये दूरी है, और ये क्या है, तो ये समय है, जो हमें समय लग रहा है, जो कि यहाँ पे किस में है जी, घंटा में, और दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, इसलिए जो चाल आ रहा है वो हम लोग का किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 4 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2, जो कि हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, और किसी भी एक समीकरण में अगर हम लोग x का मान रखते हैं तो वहाँ से y का मान आ जाएगा, क्योंकि हमने इससे पूछा है। और x और y क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x क्या है, तो x है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, तथा धारा की चाल जो है वो y है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू tan, और यहाँ पे समीकरण 2 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस भी दोनों कट गया। ठीक है, बाकी जुड़ जाएगा, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, क्योंकि 2 और x गुना में बराबर हो जाएगा तो बट्टे के नीचे आएगा, तो 12/2, जो कि यहाँ पे कटेगा 2 से 6 बार में। तो यहाँ से जो है x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फिर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x का मान 6 रख देते हैं हम लोग, प्लस है प्लस लिख दिया, y है y लिख दिया, इक्वल टू 10 है, यहाँ पे 10 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, y का मान निकालना, तो जो भी है उसके साथ बराबर को उधर भेजेंगे, तो y यहाँ बचेगा, +6 से बराबर को हो जाएगा तो -6, तो 10 - 6, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 4।
ठीक है। तो यहाँ से y का मान 4 आ गया। तो अब हम लोग का यहाँ से x का मान आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे x का मान क्या आ गया 6 है, और यहाँ से y का मान क्या आ गया 4 आ गया। तो यही हम लोग को अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट में हम लोग का जो आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको क्या लिखना है लास्ट में। तो जो हम लोग माने थे, क्योंकि यहाँ पे ये आ चुका है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अतः क्या लिखना पड़ेगा, अतः हेतु की स्थिर जल में तैरने की चाल जो कि क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो कि x है तो वो कितना आया है जी, यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और तथा धारा की चाल जो है y था, तो ये कितना आया है जी 4 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।